मानव जीवन में सबसे दुर्लभ है तो केवल सत्संग है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा। ऊपर की पलक नीचे आने में जितना समय लगता है, यदि इतनी देर का भी सत्संग हम लोग कर लेते हैं तब भी हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आओ हम सब लोग मिलकर के एक बार मस्ती में मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक बार राम नाम, और उसके बाद फिर जैसा समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर चर्चा करते हैं। और विधिवत सेवा रात्रिकालीन बेला में सभी भक्त बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए हस्ती को छोड़ दीजिएगा, मस्ती में ताली बजाते हुए। और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सयोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे हो, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे हो, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हाँ सभी भक्त बोलेंगे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। बोलो रामचंद्र भगवान की तली रसीली प्रभु की बानी लागे हो, प्रभु की बानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी
राजधानी लागे हो राजधानी लागे मोहनी मोती को सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे हो राजधानी लागे मोहनी मोती को सरयू जी को पानी लागे हनुमान गढ़े अति सुंदर हनुमान गढ़े अति सुंदर छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर हनुमान गढ़े अति सुंदर के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हो सीता राम जी की शोभा उनकी खानी लागे हो गुण खानी लागे मोहनी को बैठो सरयू जी को खानी लागे धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप सभी भक्तजनों ने श्रवण पान किया फलहारी बाबा जी से। देखिए इस समय इस कलयुग में सबसे बड़ी पूजा वो पूजा है कर्म। कर्म ही पूजा है और कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, यही तो है गीता का भी ज्ञान। लेकिन फल की इच्छा हम लोग पहले कर लेते हैं, कर्म की तो बाद में सोचते हैं। दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है इस कलयुग में, पाप और नाम। ये चाहे जान के हो चाहे अनजान के हो। कहते हैं कुछ लोग कि भैया जान के किया जाए वो पाप है और धोखे में हो जाए वो माफ है। ऐसा कुछ नहीं है, जान के आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, धोखे में यदि आग में हाथ पड़ गया तो भी जलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बड़े लोग करते हैं तो भैया पाप है, बच्चा पार्टी को सब माफ है। आग में हाथ चाहे बड़े लोग डालें और चाहे बच्चा पार्टी, जलना सभी को है। वैसे तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, और भैया खेत पड़े भी जामे है, उल्टा हो चाहे हो सीधे। हाँ इतना जरूर है, यदि बीज उल्टा बोया गया है
और सीधा बोया गया है। अब दोनों की फसल जब तैयार होती है तो बीज जो सीधा बोया जाता है उसकी पैदावार थोड़ा बढ़िया रहती है। तो जब जानते हैं कि सीधे बीज की पैदावार बढ़िया है तो जानबूझ करके उल्टा बीज क्यों बोया जाए। कोशिश करो। पाप पाप है, चाहे जान के हो चाहे अनजान के हो, और इस कलयुग में नाम भी है। बाबा ने तो लिखा है कि भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जपत नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। बस लगन तुम्हारी सच्ची होनी चाहिए। कलयुग की भक्ति क्या है? एक भजन हमने बहुत पहले गाया था चेतावनी भाग 1 में, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई, और जब कपट कतरनी चलती रहे तो फिर माला फिराए का होई। कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 घंटा मंदिर में ही बैठे रहें। अब गैया पली है, भैंसिया पली है, वो भूख से तड़प रही है, तुम मंदिर में घड़ियाल बजा रहे हो, कोई फायदा होना? कहते भाई गुरु जो है सबसे, देखिए गोस्वामी बाबा ने गुरु के लिए लिख तो दिया है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। लेकिन गुरु जो है भगवान से बड़ा जरूर है, मगर ये कहना गलत होगा यदि कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है। गुरु सबसे बड़ा नहीं होता है, गुरु से बड़े 2 लोग और हैं। अब लोग करते क्या है, जो 2 लोग गुरु से बड़े हैं उनकी सेवा होती है लाठी डंडा से। गुरु से बड़े 2 लोग और हैं, गुरु का नंबर पहला नहीं होता है, गुरु का नंबर तीसरा है। पहला नंबर किसका है? माता का, फिर पिता का, तब गुरु का। भगवान श्री राम जी को इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने नियम से काम किया था। प्रातः काल उठते रघुनाथा, पहले माता फिर पिता तब गुरु नामे माता। अब पिताजी ने कुछ कह दिया तो धड़ाक से लाठी, और गले में कंठी देखो तो कम से कम 250 ग्राम से कम नहीं होगी। का भला कंठी बांधने से कल्याण होगा? खेत में असली गैया मिल जाए तो मार मार डंडों के पैर तोड़ देंगे, और मंदिर में पत्थर वाली को ऐसा रगड़ के धोते जैसे बैतरणी नदी अबहिन पार होना। अरे वो प्रभु कहते हैं ये कलयुग में इतनी बड़ी सुविधा है भजन की। ये तो समस्या पहले हुआ करती थी कि भगवान का भजन करना है तो ये अपना धन संपत्ति सब कुछ बच्चों को सौंप करके जंगल को चले जाओ भजन करने। बरबस राज सुतई तो दीना, मनु महाराज जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य दे करके आए थे जंगल में भजन करने। और अब इस कलयुग में ये सुविधा है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जंगल में ही जाए भजन करने। कलयुग में ये सुविधा है कि हम अपने बीबी बच्चों के साथ रह करके भी भजन कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 18 घंटा मंदिर में बैठा जाए, 1 मिनट बैठ करके
के उनका ध्यान किया जाए, लेकिन उतनी देर मन में कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए। एक साहब ने पूछा तुलसी बाबा से, बाबा कितनी देर भगवान का भजन किया जाए या कितनी देर हम सत्संग में चले जाएं? तो बाबा ने कहा बेटा ऐसा करो 24 घंटे में 12 घंटे अपने लिए रखो और 12 घंटे का समय निकाल लो भजन के लिए। तो इन्होंने कहा बाबा यदि हम 12 घंटे भजन ही करते रहेंगे तो हम बर्बाद जाएंगे, लंबा कारोबार है। जब कहा लंबा कारोबार है, बाबा ने कहा तो नहीं 12 घंटे 6 घंटा सही। इनने कहा बाबा 6 घंटे भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, कम समय बताओ। तो तुलसी बाबा को थोड़ी गुस्सा आई, तो बाबा कहने लगे ऐसा करो 24 घंटे में पूरा समय अपने लिए रखो और केवल 5 मिनट का समय निकाल लो, सत्संग में बैठ जाओ 5 मिनट। तो इन्होंने कहा बाबा 5 मिनट से कम की योजना कोई हो वो बताओ। अब सोचो इनके पास कितना लंबा कारोबार होगा कि 5 मिनट भी मुश्किल। हाँ, डॉक्टर यदि कह दे कि 18 दिन की भर्ती है तब पूरा समय है। बाबा ने कहा 5 मिनट से कम की भी योजना है। बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधे उते पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हम तो कहते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब सुखी आदमी बैठे हैं। संसार में सबसे सुखी है वही कौन? जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई हो। पैसा होने पर न समझना वो बहुत सुखी आदमी है, और जिसके पास जितने ज्यादा पैसा वो उतने दुखी है। हम लोग कह देते भैया वो बड़ा आदमी बड़ा सुखी, वो सबसे ज्यादा दुखी है। और ना मानो चेक कर लेना, ज्यादा बड़ा पैसे वाला आए दरवाजे पर और लेके चाय पहुंचो भैया चाय, वो दूरे से हाथ जोड़े बैठे हैं। मैं तो बगैर चीनी की लेता हूँ, गर्म पानी। पैसा बैंक में खूब भरा है और पूछो जाए कि कितने दिन दाल सब्जी खाते हो, ना करेले जूस पीते हैं। पैसा बहुत है और पीते हो करेले जूस, काहे सुख है भाई? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, और ब्रह्मा जी कहा थे सुख विष्णु जी को भारी। अपनी अपनी जगह सब दुखी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव सुखारी। सच्चा सुखी वही है जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। मोह न नारी नारी के रूपा, यानी 2 नारियों का ये कंपटीशन है, माया और भक्ति। ये दोनों लोग एक जगह नहीं रह सकती है। जिनके पास माया की कृपा है, भागवत यज्ञ बहुत बड़ी चीज है, सत्यनारायण कथा नहीं सुन पाते। हाँ, यदि कलयुगी महारानी नाच रही हो तब फिर रुकेगा हाथ नहीं, सरासर उड़ेगी लो। माया है लेकिन भक्ति नहीं, और जिनके पास भक्ति है वो बेचारे तनी माया से परेशान है, लेकिन सुख वही है यदि भगवान की भक्ति है। अब भगत लोग देखो खेत में लेट जाए तो नींद आ रही है, खलिहान में लेट जाए तो सो रहे हैं, और पैसे वाले नींद की गोली लिए है तो वो नींद नहीं पड़ रही है। तो काहे का सुख है कि मिलता है सच्चा सुख केवल, बोलेगा सभी लोग, भगवान तुम्हारे चरणों। भगवान तुम्हारे
तुम्हारे चरणों में। संसार बने चाहे मौत बने हार बने और चाहे जीवन मुझ पर भार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में और यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये भाव हमेशा अंदर अपने बनाए रखिएगा। बस थोड़ी सी बात इस कलयुग में देखिएगा, नाम का महत्व है या नहीं है। नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। हालांकि ये कथा बहुत पहले हमने आप लोगों तक कैसेट के माध्यम से पहुंचाई थी। कुछ भक्तों का निवेदन आया था। इस कलिकाल में भी नाम अपना अलग ही महत्व रखता है। बस जरूरत है हम लोग उसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये कहे इतने भक्तजन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बड़ा दूर दराज से भक्तजन आए हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सबके सब भक्त यहाँ कथा प्रवचन सुनने आए हैं या यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने आए हैं। कुछ लोग प्रवचन के लिए कथा के लिए आए हैं, कुछ लोग स्पेशल हमें देखने के लिए भी आए होंगे। हाँ, बीच में भी अफवाहें चल रही थी, हम मर चुके हैं। हाँ, शायद कल ही एक फोन पहुंचा था, पंडित जी ठीक हो आप? हम कहा बढ़िया। कहीं आप वही बोल रहे हो? कहा आधार कार्ड देखो आए कि भाई। कहीं हम सुना रहे मर चुके हो? तो हम कहा ठीक, हम भूत बुझे घूम रहे। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, हालांकि अफवाहें कई वर्षों से चल रही हैं। अच्छा, हमको इसमें बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, हमें बहुत बड़ा लाभ है और लाभ यही है कि वैसे यहाँ भले ना आते और अब जरूर आएंगे देखने के लिए। वही है कि दूसरे हैं और जब यहाँ आओगे तो कुछ दे के जाओगे। हमारा तो लाभ ही लाभ है चारों तरफ से। अब जो जिस भाव से यहाँ आया है, अमृत की वर्षा तो आज निरंतर होते हुए 6 दिन हो रहे हैं। अब जो जैसा पात्र लेकर के यहाँ पर आया है वैसा ही अमृत यहाँ से ले पाएगा। देखिए जरा नाम की महिमा कैसी है। एक राजा हुए थे धर्मांतक। उन्होंने एक बार कुछ विदेश से पौधे मंगवाई करके अपने वहां जमाने बाग में लगवा दिया। अच्छा, उन पौधों का यह नियम था, यदि राज्य में वो पौधे रहेंगे तो उस राज्य का कभी विनाश नहीं होगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हमेशा राजा और प्रजा सब सुख रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो राजा ने सोचा लाओ ये पौधे मंगवाते। वो पौधे मंगवाए के लगवाया कहा? अपने वहां एक जनाना बाग है, उसमें वो पौधे लगवा दिए। और भैया ध्यान दें कि उस जनाने बाग का भी ये नियम विशेष था कि जनाने बाग में यदि कोई मर्दाना मिल जाए तो उसको राजा साहब तुरंत फांसी की सजा सुना देते।
राजा ने क्या किया, अपनी मालिन को बुलवाया और कहा तुम्हारी ड्यूटी जनाने बाग में है और बस केवल इतना ही काम है, पौधों की देख रेख रखो, रोज के रोज सिंचाई करती रहना। और सुनो, यदि पौधा सूख गया तो उसी दिन तुम्हारी भी फांसी। अच्छा, पौधों की एक विशेषता ये थी, एक दिन यदि पौधे में पानी न पड़े तो पौधे सूख जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि विदेशी पौधे मंगवायो, जनानी बगिया लगवायो। और पौधों का ये नियम, अगर वो पानी ना पावे प्यास से सूखे मर जावे। कुछ दिन तक तो मालिक पौधों की सिंचाई करती रही, पौधे बड़े होते रहे। अचानक क्या हुआ, एक दिन मालिन की तबीयत बिगड़ गई भैया, कि पलंग पर मालिन है बैठे, 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 नहीं आता है उसको चैन, नहीं आता है उसको चैन, नहीं आता है। मालिन रो रही है, किस लिए? क्योंकि इसके केवल एक ही लड़का था, कोई बेटियां भी नहीं है। अब मालिन रो रही है, हे परमात्मा, यदि हमको एक बेटी दिए होते तो जनाने बाग में हम अपनी बेटी को भेज देती, लेकिन अब जरूरत पड़ी है बिटिया की, तो बिटिया याद आई है। एक बात और बता दें, हम तो कहते हैं घर में बेटा पैदा हो भले खुशी न मनाना, और जब बेटी पैदा हो तो ज्यादा खुशी मनाना। क्यों? क्योंकि बेटा है भाग्य से और बिटिया हमें मिलती है सौभाग्य से। बेटा भाग्य से, बेटियां सौभाग्य से। लेकिन समस्या सबसे भारी गांव में है। हमने देखा है, घर में बिटिया भई तो घर की बूढ़ी अम्मा ऐसा मुंह लटकाए के बैठती है चौखट पर, मालूम पड़े डकैती है न घर में पड़ी। किसी ने पूछा भी क्या हुआ तो बड़ा मुंह बनाए के कहती बेटिया फिर फाट पड़ी, और हमें लगता ये बिटिया का मुंह नहीं रहे। अनुभव कर लेना जिंदगी में मेरे भैया, माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बेटियां रखती हैं, इतना ज्यादा माँ बाप का ख्याल बेटा नहीं रखते हैं। बिटिया बहुत ख्याल माँ बाप का रखती है। बिटिया की शादी कर दीजिए चाहे जहां से, और जब भी कोई पूछेगा तुम्हारे माई बाप कहाँ, तो बिटिया तुरंत मायके की तरफ उंगली उठाती, वो हमारे माई बाप हैं। और बेटा, बेटा कब तक है तुम्हारा? जब तक भैया की भौरी न पड़ जाए। शादी भई समझ लो तुम खानदान के बाहर, और ना मानो चेक कर लो नई शादी हुई हो किसी की और घरवाली मायके गई हो, उनसे पूछो भैया का हाल? बढ़िया। पूछो सब लोग घर ही पे, तो भैया का कहते हैं सब घर ही पे, हमारे परिवार ही आएगा। अब अम्मा पापा कोई परिवार ही नहीं। कहीं तुम्हारा परिवार कहाँ के नहीं, सब हमारे ससुराल ही रह गए परिवार है। भैया से भला बिटिया भली है। और हम तो कहते हैं जिनके जितने ज्यादा बेटियां हैं वो उतने बड़े आदमी हैं, और बिटिया नहीं है यदि तो समझ लो नंबर 1 के भिखारी तुम ही ना। बिटिया पैदा होती है तो बाप बनता है जमींदार, और बेटा पैदा होता है तो पापा बनते हैं भिखारी। और आजकल का यही माहौल है, देख लो। बिटिया वाले शादी देखने गए, लड़का पसंद है, कहीं ठीक है पसंद है तो ठीक है, 9 लाख ले आप पूरे। खुद की कमाई में साइकिलों नहीं ले पाए बेचारे, पैदल जाते रहे कस्ता में तौली। अरे भैया पैदा भय सपना देखे लगे गाड़ी लूंगा, कितने दिन चले हो जले ससुराली रकम रही है, वही के बाद कबाड़म कटवाई हो। अक्सर पेपर में पढ़ने को मिलता है, टीवी न्यूज चैनलों पे देखो, उनकी बहू भोजन बना रही थी, गैस सिलेंडर फटा,
उनकी बहू पे स्टोव दगा का कहूं यह खबर आई है उनकी सास के ऊपर सिलेंडर फटा, या उनकी नंदी भोजन बना रहे स्टोव दगा, वो सब बहुजन पे हो। क्यों? क्योंकि यही दहेज वाला राक्षस। बेटी होने पर ज्यादा खुश होना, क्योंकि ये बेटियों में ही इतनी क्षमता है, तुमको बड़ा आदमी बनाती है, दान करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आती है। जब तुम किसी को बेटी दान करते हो तब जाकर के उसका परिवार आगे बढ़ता है, नहीं तो निर्बंध पड़ेगा। हम तो कहते हैं दहेज वाला राक्षस एकदम खत्म हो जाएगा। कब? जितने लोग दहेजा मांगे तिनके कोई ब्याह ही न करो, ये उल्टा 5-5, 7-7 लाख दे है बंसो नहीं जले। और या तो बताए दो 9 लाख कहा दे लूंगा, कहे तो 10 लाख दूंगा, बारात बुलाओ और दुल्हा द्वारे 4 पावे, बरातिन पानी न पियाओ, करार है 9 लाख। और दुल्हा जब द्वारे 4 पे आवे, बांधो एक खंभम और लेके डंडा दुल्हा शुरू हो जाओ, खरीदा माल है मारो मन हो खा दो, बप्पा रिपोर्ट करे जाएगा। 4-6 जने काम करे लगा दे क्या कोई मांगे तो हमें बता, या तो दोबारा 4 पर आवे कह दो बेटा बन जा मुर्गा, काहे कह दो खरीदे हम तुमका 9 लाख पूरे दिया है हो, चाहे उठक बैठक लगवाओ दोबारा 4 पर, चाहे मुर्गा बनाओ। और जितने ज्यादा है दहेज वाला राक्षस बढ़ रहा है ना, उतने ज्यादा आजकल की सासू बहुत सुखी हो जा रही। हाँ, सासू कहती पंडित बहुरिया सेवा नहीं करे, रुपया पहले के नहीं बैठो काहे की सेवा, ओके हाथ में खुदे दबो जाए, अब तो रुपया दे के आई काहे सेवा। बेटा बेटी में भेद न लाओ भैया, बेटियां हैं तो समझ लो बहुत बड़ा सुख परमात्मा की तरफ से तुम्हें मिला है। माली बड़ा परेशान थी, इतने में बेटा आ गया, भैया काहे रो रही हो? माली कहने लगी बेटा वो अपने वहां का राजा जो है ना विदेश से पौधे मंगवाए थे और जवानी बगिया में लगवा दिया, और आज मेरी तबीयत बहुत परेशान है। तो मालिक बेटा कहता है मैया तो रो काहे रही हो? अरे ये काम हम करके आ रही है। नहीं बेटा तू नहीं जाए। वो क्यों? क्योंकि वहां का नियम है, यदि किसी ने तुझे देख लिया मारे जाओगे, कि जनानी बगिया को जाओ, सींच पौधों को तुम आओ। लेकिन बेटा विशेष ख्याल रखना है, लख न पाए कोई दासी, लख न पाए कोई दासी, दर्द लग जावेगी फांसी। यदि तुम्हारे लिए हमें फांसी भी चढ़ना पड़ जाए तब भी हम अपना सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि दुनिया वालों के एहसान को तुम चुका सकते हो, लेकिन माँ बाप के एहसान कभी जिंदगी में चुका ही नहीं सकते हो। हम तो कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी न जा पाओ, दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है, केवल एक पूजा है, और वो पूजा यही है कि कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ। और यदि माँ बाप का दिल दुखाए हो, पैसा कितना ज्यादा क्यों न हो जाए, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा जिंदगी में, याद रखिएगा। हालांकि कुछ नौजवान कह देते हैं पंडित जी बप्पा तो हमारे पक्के दुश्मन, तो हम कहते हैं भैया जब तुम बप्पा बन गए तो पूछो भैया इनके दुश्मन हो कि नहीं। औलाद का दुश्मन भला कोई बाप होता है? नहीं। हमारे आपके सबके ये विचार रहते हैं कि पड़ोसी से बढ़िया खाएंगे, पड़ोसी से बढ़िया पहनेंगे, लेकिन जब अपनी औलाद को हम लोग देखते हैं तो विचार बदल जाता है, हमसे बढ़िया लड़का खाए, हमसे बढ़िया लड़का पहने। माँ बाप होते हैं बच्चे के लिए सुख के हितकारी, लेकिन हमारी समझ में पिता से 10 गुना ज्यादा बढ़ के होती है महतारी। बच्चा कहा पंडित जी मम्मी तो हमारी बड़ी दुश्मन है।
मम्मी यदि दुश्मन होती जब पैदा भय थे हाथन पावन में तेल मालिश करती रहे माता और वह लागे पकड़ तुम्हार गला और दो चिड़िया घुमा देती काम पे। पड़ोसी जानते भैया कोई बीमारी आई मरी गए। अरे बाप से 10 गुना ज्यादा होती है महतारी। 9-10 मास तुम्हें मैया पेट में पालती है, वो भयंकर प्रसव की पीड़ा सहन करती है केवल एक किलकारी सुनने के लिए। ठंडी के समय में बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है, धन्य है माता खुद गीले में आकर के पुत्र को सूखे में सुलाती है। अगर बेचैन बेटा है तो मां नहीं सुख पाती है। याद रखो बड़े होकर के जो बेटे अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं समझ लो नरक में जाने के लिए यहाँ पर आकर के जन्म लेते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का होता है और हमारे साथ भी ये माता पिता का ही आशीर्वाद है जो कि हम इतने कम समय में 132 देशों के संपर्क में हैं। ये माँ बाप का आशीर्वाद है। हर बात को भूल जाओ लेकिन माँ बाप का दिल मत तोड़ो। मालिक का बेटा कहता है मैया तुम्हारे लिए यदि हमें फांसी भी चढ़ना पड़ जाए हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि सब लोगों को भूलो यारो माँ को नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती सब लोगों को भूलो यारो माँ को नहीं भुलाना। सब लोगों को भूलो यारो माँ को नहीं भुलाना। माता तो जन्म देती और पितृ देवो भव। बस ये मंत्र यदि तुमने सिद्ध कर लिया तो समझ लो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। आइए सुनिए जैसे मालिक का बेटा मैया को प्रणाम करता है मैया में चला तो मालिक ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा बस एक बात बस यही ध्यान रखना लख न पाए कोई दासी नहीं तो लग जाएगी फांसी। मालिक का लड़का उस जनाने बाद पहुंच गया, पौधों में पानी तो डाल दिया। अब सोचने लगा कि जनाना बाग है पानी पड़ चुका है थोड़ा घूम टहल लिया जाए। अरे चाहिए था मैया ने मना किया तब वहां काहे रुके हो पानी पड़ गया वापस आ जाते। लेकिन वापस कैसे आ जाए कहते हैं ना जो भी कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। तो पहले भजन में गाया था जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। अब ये मालिक का बेटा जनानी बगिया में थोड़ा घूमने फिरने लगा और जैसे घूमने लगा गजब हो गया। क्या हुआ कि सुनी पायल की तब झनकार सुनी
और विचार करने लगा। है गजब हुआ, मैया ने कहा था बेटा जल्दी आना। अब बताओ अब क्या होगा। दुनिया के कोई देवता बाकी नहीं रह गए जिनकी याद नहीं है आ गई हो। सुनो, कायदे से देवी देवता जब ही याद आते हैं जब कोई आफत आती है तब। अब भैया पहले यदि याद आ जाए तो आफत आए का है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और एक बार सुख में करे तो दुख का है को होए। ध्यान दो, मालिक का लड़का झुरिया में छिप गया। विचार किया ये झनकार आई कहां से आई, तो क्या देखा, क्या देखा, राजा की अकेली बिटिया थी राजकुमारी, वो अपनी सखियों के साथ आई थी बलिया घूमने। मालिक का बेटा देखता रहा ईश्वर की गति या कह लो उस मालिक का आशीर्वाद अपने बेटे पे इतना बढ़िया रहा जो कि राजकुमारी ने मालिक के बच्चे को नहीं देखा। राजकुमारी चली गई। मालिक का बेटा बगिया के बाहर आया, दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। माता जी, मालिन आई, बेटा आ गए, पानी पड़ गया। हाँ भैया पड़ गया। तुमको किसी ने देखा? लड़के ने कहा भैया हमको किसी ने नहीं देखा, सब आपका आशीर्वाद है, लेकिन हमने किसी को देखा। किसको? अरे कहा हमने राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने हमें नहीं देखा। और मैया सुनो, मैंने देखा ही नहीं बल्कि मैंने एक कसम भी खाई है। कसम क्या खाए हो बेटा? मालिन का लड़का कहता है हमने जिस राजकुमारी को देखा है तो मैंने मन ही मन में ये कसम खाई है। क्या? कि ब्याह ही से करवाओ, नहीं तो मैं पारे मर जाओ। मालिन के मानो करंट सा दौड़ गया। मालिन ने अपने बच्चे की पिटाई करना शुरू किया। दो कौड़ी का इंसान, एक मालिन का बेटा, और तेरे ख्वाब इतने ऊंचे कि राजकुमारी से विवाह करे, वो भी इकलौती लड़की। अरे तूने कैसे सोच लिया? मालिन का बेटा कहता है मैया ये कोई सोचने विचारने वाली बात तो है ही नहीं। प्रेम जो होता है ना ये सोच से नहीं होता है ना। कहते हैं भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खाक। और इसी प्रकार है भैया ये प्रेम। कहते हैं प्रेम न जाने जात कुजात, बस हो न जाए प्रेम। प्रेम प्रेम होता है, और वो प्रेम चाहे माँ बेटे का प्रेम हो, गैया बछड़े का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, और प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। किस प्रेम की बीमारी से, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं है। प्रेम ही तो सार और दुनिया में कुछ नहीं।
राजकुमारी के साथ मालिन ने उसको मार पीट के घर से भगा दिया और कहा हमें शकल मत दिखाना। लेकिन भैया ये लगन बड़ी अजीब होती है ना। सुनो, मालिन का बेटा घर से आया और बड़ा सुंदर एक प्रेम पत्र राजकुमारी के नाम लिख दिया और नौकरानियों से मिला और कहा तुम जाओ राजकुमारी से कह दो इस पे अपना जवाब लिख दे। राजकुमारी ने उस चिट्ठी पे जवाब लिख दिया। अब ये चिट्ठी जब लड़के को वापस मिली, अब सुनो भैया इस पे लिखा क्या है जवाब। जवाब में ये लिखा है राजकुमारी ने कि अरे तुच्छ एक मालिन के बेटे तेरी ये औकात हमसे विवाह करे। अरे तू तो भिखमंगे की झोली है, हमदानी का बटुआ है। अरे तू पतिंगा है रे, दीपक के पास जा ठीक रहेगा। हम सूरज हैं, यहाँ आने की चेष्टा मत कर नहीं तो जल जाएगा। कि दानी के बटुए की समता रखती झोली भिखमंगे। सूरज के पास पहुंच जाओ, सूरज के पास पहुंच जाओ, यह इच्छा नीच सूरज के पास पहुंच जाओ, यह इच्छा नीच शादी नहीं होगी। तो इस लड़के ने चिट्ठी अपने पास रख लिया, नीचे की एक लाइन याद कर लिया शादी नहीं होगी। और घर में पहुंचा, मालिन कहती बेटा खाना खाओ, कहता चुप शादी नहीं होगी। गांव में घूम रहा है, गांव वाले कहते भैया क्या हाल चाल, चुप शादी नहीं होगी। एक दिन क्या हुआ भैया, गांव में एक बाबा जी आ गए, महात्मा। अच्छा बाबा लोगन की आदत है सीताराम या नारायण, हम तो अपनी आदत सीताराम बनाए। गांव में आते हैं तो कुछ लोग हंसी का देखो हो सीताराम आए, हम बड़ा खुश होते भला ये बहाने राम राम कह तो रहे हो, बढ़िया है। सुनो, एक बाबा जी उधर से निकल पड़े, जीवन में या पार न होगी नाम के बिना गुनगुनाते आ रहे हैं। और इधर से ये श्रीमान जी जा रहे थे, बाबा ने देखा, कहा बेटा सीताराम। तो इसने कहा चाप शादी नहीं होगी। अब बाबा बेचारे बड़ा चक्कर में, कौने मजहब का आदमी, कौने संप्रदाय का, हम शादी नामों नहीं लिया, हम कहते सीताराम, हमने कहा शादी नहीं होगी। बाबा फिर बोले ए बेटा सीताराम बोलो, इसने कहा चुप शादी नहीं होगी। तो गांव के दो चार बच्चा लोग आ गए, बाबा के मुंह न लागो। बाबा बोले बच्चा ये कौन आदमी है, हम सीताराम कहते, हमसे कहता है शादी नहीं होगी। तो गांव के लोग बोले बाबा लड़का तो बहुत भला था, बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी कुछ महीनों से पता नहीं कौन सी इसके बीमारी आ गई है, कुछ कहोगे तो शादी नहीं होगी, और ज्यादा कहोगे तो हो सकता है लाठी डंडा कुछ घुमाए मारेंगे। बाबा ने विचार किया, यदि ये मूर्ख है तब तो बातें अलग, मूर्खन के लिए ब्रह्मो जी आ जाए कोई फर्क पड़ेगा ना। यदि ये सत्य होगा तो कोशिश करें तो हो सकता सुधर जाए। सत सुधर ही सत्संगति
परस परस सुधा तो सुहाई। परस परस सुधा तो सुहाई। परस परस सुधा तो सुहाई। ए भैया, बाबा जी ने फिर कहा बेटा सीताराम बोलो। इसने फिर कहा शादी नहीं होगी। बाबा फिर आगे बढ़े, सीताराम बोलो। तो इसने उठाया एक डंडा और बाबा के ऊपर दौड़ा, कहा शादी नहीं होगी। और जैसे मारना चाह, बाबा ने कहा छप शादी होगी। जैसे कहा शादी होगी तो पागल ने डंडा फेंक दिया और बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा शादी होगी? हाँ बेटा होगी। तो कहा बाबा फिर बताओ कैसे होगी? गांव वालों ने कहा अब ठीक बताओ हो बाबा। बाबा बोले हम तुम्हें एक मंत्र बताएंगे, 12 वर्ष जाप करना पड़ेगा, शादी पक्की। लड़के ने कहा मंत्र हम 12 साल नहीं 18 साल जपेंगे। मंत्र बताओ, क्योंकि शादी की ऐसी लगने हो। जिनकी बहनाएं वो तो कहा थे भगवान जी कि भगवान हमारी जल्दी सुनो, यह सीजन में पड़ जाए। लेकिन जो ये मंडी जा चुका उसका पता या मंडी बहुत महंगी है। शादी ब्याह बढ़िया बात नहीं है, सत्य कड़वा है, थोड़ा जरूर बुरा लगेगा जिनका हुआ नहीं। लड़की की विदाई में लड़की रोती है ना, लड़की की विदाई जब हुई तो बिटिया रोती है। बिटिया का भाई कहता मम्मी दीदी काहे रो रही है? मम्मी कहती बेटा दीदी तुम्हारी ससुराल जा रही इसलिए रो रही है। तो बच्चा कहता जीजा नहीं रोवत है। तो मम्मी कहें जीजी तुम्हारी आज रोवत, जीजक जन्म भर रोवे है तो है। ये बैंड बंधाई लाए जिंदगी भर बजी है वास्तव में। वैसे संत महात्मा तो यही कहते हैं शादी एक ब्याह दे है, चाहो तो जाओ बनाए और भैया पाँव बेड़ी पड़त है ढोल बजाए। पता पहले कहाँ चला था? पता तो बाद। रंग लाती है हिना यानी मेहंदी, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। और भैया होश में आता है आदमी कब? कुछ ठोकरें खाने के बाद। लड़के ने कहा बाबा जल्दी से हमें मंत्र बता दीजिए। तो आओ भैया सब लोग ये मंत्र बोल लो। ये न सोचो हमारे होंगे हम न बोलो, ये खाली शादी वाला मंत्र नहीं है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, कोई टेंशन हो, तनाव हो, बस कहीं एकांत में बैठ करके 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना, शांति मिलेगी, टेंशन फ्री हो जाओगे। और तब टेंशन जब बनता था तो यही दवाई ली जाती थी तब। अब तो तरीका बदला है, टेंशन दूर करे दवाई दूसर है। हाँ लोग कहे लागत है पंडित वैसे नहीं पी, जब टेंशन बन जाता तो नहीं डाल ले। तो वही बात और टेंशन बढ़ा लिया था, पड़ोसी ने टेंशन दिया। जब भी टेंशन बने ये मंत्र बहुत काम आएगा। सब लोग बोलिए एक बार, अरे बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम नाम महाराज की जय हो। बाबा ने मंत्र दिया वही राम नाम का। अब जहाँ पे लगन थी शादी नहीं होगी वहीं पर अक्षर याद हो गए, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 11 महीना हो गए और जब 12वां महीना लगा, लंबी दाढ़ी लंबे जटा और चेहरे पे अजीब चमक। मालिन का बेटा आया गांव में। गांव वालों ने देखा ओ बाबा बन गए, क्या हाल है? तो क्या कहता चप सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
घर में पहुंचा, मालिन बोली भैया तबीयत ठीक है? तो कहता है सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सुनो, ये पहुंच गया जनाने बाग और जैसे जनाने बाग पहुंचा, अब क्या है, संयोग की बात है कि वहीं पर राजकुमारी भी पहुंच गई और राजकुमारी ने देखा ये नई उम्र का महात्मा, बड़ा अजीब चमक है, आकर्षण शक्ति है। राजकुमारी ने कहा, ए नौकरानियों, इस बाबा को दरबार में बुलाया जाए। सुनो, ये पहुंच गए दरबार। उधर से आई राजकुमारी, तो जही कारण मुनि भेष बनाई, सोई कन्या, वही राजकुमारी कि सोई कन्या मुनि बने ढिंग आई, राजकुमारी बोली बाबा हमारी इच्छा है हम तुम्हारे साथ विवाह करें। अच्छा, इसकी तो आदत थी सीताराम वाली, तो इसने क्या कहा, चुप, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजकुमारी एकदम चौंक पड़ी, क्या, अरे विवाह करो। तो मालिन का बेटा कहता है, अरे तुम तो दानिक बटुआ हो, हम भिखमंगे की झोली है, तुम राजा की राजकुमारी हो, हम तो मालिन के बेटे हैं। राजकुमारी और चौंकी, क्या, लड़के ने कहा चौंकिए नहीं, और निकाला वही पुरानी वाली चिट्ठी और कहा देखो इस पे तुम्हारे दस्तखत है। ओहो, राजकुमारी बोली तो तुम वही हो? इसने कहा हाँ हम वही हैं। तो कहा अब तो हम तुम्हें मिल गई। तो लड़के ने कहा नहीं, देखो तब रहा है तुम्हारा समय, तुम भाई दानी बटुआ रहो, हम भिखमंगे की झोली, हम एक पतंगा, तुम रहो सूरज। और आज राम नाम की कृपा से, एक संत के आशीर्वाद से पासा पलट गया, हम हो गए दानी बटुआ, तुम भिखमंगे की झोली, हमसे कह दो शादी करो। और सुनो, और हम हो गए हैं सूरज और तू हो गई है पतंगा। अब जरा ये जो उत्तर तुमने हमें लिखा था ना, अब ये उत्तर तुम्ही को मुबारक हो। भला तुम हमारी बराबरी कहाँ कर सकती हो? दानी के बटुए की समता रखती झोली भिखमंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। चल हट, शादी नहीं होगी, तब तुम्हारा समय था, आज हमारा समय है। और कहते हैं ना, समय समय पर होता है समय समय की बात, और भैया किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, कि सदा ना रहा है वही सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। सभी लोग साथ देना तालियों का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी
पास बहुत पैसा है और पैसा है इसलिए हम ब्रांडेड चीजें खाता हूँ। कपड़े लेने गए, कहते भैया कोई ब्रांडेड दिखाइए, और मर जाओगे तो ब्रांड यही रह जाएगा। बच्चे नहीं सोचेंगे कि पापा ब्रांड के शौकीन थे तो कफन ब्रांडेड ले लिया जाए, है ना? ये ब्रांड यही रह जाएगा। नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हिंदुस्तान किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। जो खजाना किसी का नहीं चाहिए हिंदुस्तान किसी का। ओ भैया के दुनिया का बोलो सब सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। क्या दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, तो जाना किसी का नहीं चाहिए। कोई तुम्हारा किसी नहीं चाहिए हिंदुस्तान किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए हिंदुस्तान और दुनिया में मुश्किल की बात अपने को जानना है, लेकिन अपने को लोग कौन जानते हैं? खुद पीते हैं गांजा, खुद पीते हैं गांजा, और पड़ोसी से कहते हैं भैया बीड़ी न पियो, नुकसानदायक है। कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं। तो पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हटो नहीं मुझ में बुराई और मैं निकालो। विभूति के पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हटो नहीं मुझ में बुराई और मैं निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए हिंदुस्तान किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए हिंदुस्तान किसी का। समय समय पर होता है समय समय की बात, और भैया किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। मालिक का लड़का इतना बिगड़ा हुआ कि राजकुमारी के लिए 12 वर्ष राम नाम जपता रहा। और देखे राम नाम का प्रभाव। मालिक का लड़का कहने लगा राजकुमारी
वैसे ये हम जाप तो कर रहे थे तुमको पाने के लिए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि 12 वर्ष हुए हैं हमें, अभी 12 वर्ष हुए तो तुम आ गई, शादी कर लो, शादी कर लो। अब हम सोच रहे हैं यदि थोड़ा और बढ़ जाए 2-4 साल तब क्या होगा, हो सकता मेरे राघव आ जाए। समझिए भैया राम नाम का प्रभाव। क्या मालिन के लड़के ने राजकुमारी को जवाब क्या दिया, जरा देखिए कि जाओ सुंदरी, जाओ सुंदरी अपने बासा, और अब मोहि राम मिलन के आसा, अरे राजकुमारी को पाने के लिए इस बच्चे ने राम नाम का जाप किया, और उस पर देखो राघव की कृपा हुई, क्या जवाब दिया, जाओ सुंदरी, जाओ सुंदरी अपने बासा, अब मोहि राम मिलन के आसा, अब मोहि राम मिलन की आशा। ये है कलयुग में नाम का प्रभाव। इसलिए कहते हैं नाम की महिमा न खाली जाएगी, और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छूले जान कर या भूल कर, और भैया देह जलने से न बचने पाएगी। खाइए औषध, खाइए औषध किसी भी रोग की, ए भैया देह को कुछ फायदा पहुंचाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी। कलयुग में नाम का विशेष महत्व होता है। और इसी प्रकार पाप चाहे जान के हो चाहे अनजान के हो, जैसे कि एक बाण के छुटत खत घायल हो गए 4, और तुलसी जरा बिचारिए 3 पुरुष 1 नार, बाण लगत खन 1 मरा, 2 सुन मरे संदेश, और तुलसी जो चौथा जब मरा जब 2 गए विदेश। यानी कि पाप और नाम ये दोनों चीजें इस कलयुग में अपना अलग ही महत्व रखती हैं। नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। तो ये सौभाग्य है आप लोगों का, जो कि सुंदर सुनहरा अवसर 7 दिनों के लिए आप लोगों के मध्य में आया, और यज्ञ भगवान की कृपा, उनका आदेश, जो कि 2 दिन का अवसर आप लोगों ने हमको ही दिया। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारे दाएं आसीन इस मंच के कुशल संचालक ज्येष्ठ भ्राता जी, बहुत पहले हम इनके बहुत बड़े फैन थे, और आज एक ही मंच पे मिले हैं। तो शाम को हम आपसे भी निवेदन करेंगे थोड़ा हम भी सुनने को पाए। हाँ, काफी कार्यक्रम के हम शौकीन थे, इनका सुनने जाते थे। ये ईश्वर की कृपा रही, बहुत बढ़िया मिलन हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अब हम चाहेंगे बस 2 पंक्तियां भजन के माध्यम से सब लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा, और आरती और प्रसाद के बाद ही आप लोग जाइएगा। बगैर आरती प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएंगे। और बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकेंगे। लाइव प्रसारण में कुछ नेटवर्क के कारण